हेलो फ्रेंड्स। अपनी इस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की सीरीज़ में आज मैं एनाकोंडा के बारे में बात करूंगा। इसमें क्या है, एनाकोंडा होता क्या है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाकोंडा होता क्या है। जो लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन लर्निंग में, उनको इसके बारे में पता होता है। तो एक इसको हम एक टूल है जो हमारा काम काफ़ी आसान कर देता है। यदि हम इसको गूगल करें कि ये होता क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है कि Anaconda is a distribution of the Python and R programming language for scientific computing, data science, machine learning applications like large scale data processing. तो that aims to simplify package management and deployment. So first we see कि हाँ, हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए लेट्स गूगल इट। तो हाउ टू इंस्टॉल इन उबंटू। ओके, सो मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग प्रोग्रामर्स उबंटू ही यूज़ करते हैं। तो लेट्स ओपन दिस वेबसाइट। सो जो एनाकोंडा होता है उसका ये लोगो होता है और वो इस तरीके से दिखता है। तो अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए, तो लेट्स फॉलो देम ब्लाइंडली। तो हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम करते हैं जैसा कि इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले हम इस कमांड को रन करते हैं। तो let me zoom it. Okay, yeah, we press yes. Okay, तो एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो कुछ देर वेट करते हैं। उसके बाद इसने दूसरा स्टेप बोला है कि डाउनलोड द एनाकोंडा इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। ओके, सो इसको हम कॉपी करते हैं और हम इसको भी एज इट इज़ रन करते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो वी वेट फॉर सम टाइम एंड तो आई थिंक इट विल टेक ये दिखा रहे हैं यहाँ पे 66 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसको एंड फिर आगे उसके उसके बाद आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इस डाउनलोडिंग पार्ट को। ये ऑलमोस्ट हो गया है। बस 15 सेकेंड्स मोर, इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट्स एन ऑप्शनल बट इट इज़ रिकमेंडेड टू वेरीफाई द डेटा इंटीग्रिटी ऑफ द स्क्रिप्ट। सो इसको भी कॉपी करते हैं, इसको भी हम। ओके, तो ये सही है जैसा कि इन्होंने कहा कि द आउटपुट शुड लुक लाइक दिस। तो वैसे ही आउटपुट आ गया। अब करते हैं हम इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कि रन द स्क्रिप्ट टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। लेट्स डू इट। आप एंटर प्रेस कर सकते हो। तो ये जो है सारे इंस्ट्रक्शन हैं। उसके बाद आप यस करो, तो आपका जो एनाकोंडा 3 है वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे होम, यूज़र और एनाकोंडा 3। ये लोकेशन थी कि यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो अभी क्या है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। और ये जो है
इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम अ, हमारा जो है एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है। सो उसके बाद हमें क्या करना है कि एक्टिवेट करना है एनाकोंडा इंस्टॉलेशन को, और उसके लिए हमें ये कमांड दी गई है। उसके बाद क्या है कि ये जो है हो गया है। ऑल राइट, तो लेट्स चेक कि एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो एनाकोंडा नेविगेटर, तो अभी हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया। अब हम देखते हैं कि एनाकोंडा जो है इंस्टॉल वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टर्मिनल पे कमांड है, वो है एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, तो जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो इसमें ये लोगो आता है एनाकोंडा का, और ये ऐसे आता है, कुछ सेकंड्स के बाद ये खुल जाता है। तो एनाकोंडा नेविगेटर जो है वो हमारा ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि एनवायरमेंट्स होते हैं। बेसिकली हम जो एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं वो एनवायरमेंट्स के लिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हम ये अलग अलग दूसरे टूल्स हैं, जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है, या फिर आईपाइथन स्पाइडर, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं मशीन लर्निंग में, तो हमें क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, और जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे। और यदि हमारे को दूसरा प्रोजेक्ट होगा तो वो जो है डिपेंडेंसीज हैं वो हम दूसरे एनवायरनमेंट में करेंगे। तो वो क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट्स एक दूसरे से। तो ये हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। सपोज हमें एक नया एनवायरनमेंट बनाना है, तो हम खोलेंगे टर्मिनल एंड देन कॉन्डा क्रिएट हाइफन नेम एंड जो एनवायरनमेंट का सपोज माय एनवायरनमेंट। तो ये इसने क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम वाई लिखते हैं इसके लोकेशन के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है कि उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो हम लिखेंगे कॉन्डा एक्टिवेट, और जो भी हमारा एनवायरनमेंट था, तो एनवायरनमेंट था हमारा माई एनवायरनमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये माई एनवायरनमेंट आ रहा है। अब इसमें क्या करना है कि कोई भी जैसे हमें जो भी पाइथन लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो हमें इसमें ही करनी है। तो जैसे कि यदि मैं करता हूँ पिप इंस्टॉल numpy, ओके, कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज करना है, ये तो ऑलरेडी है। हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। या हमें कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज इंस्टॉल करना हो, क्योंकि जैसे कि इसका वर्जन जैसे कि जैसे numpy का 1.2.12 था, लेकिन यदि हमें कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज करना हो, जैसे कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज करो numpy का दूसरा, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करें कि हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और यदि हमें एनवायरमेंट्स को डीएक्टिवेट करना हो तो हम लिखेंगे कॉन्डा डीएक्टिवेट। तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को, जो भी हमने बनाया था उसको डीएक्टिवेट कर देगा। और यही चीज़ हम जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एक दे रखा है हमको एनवायरनमेंट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एनवायरनमेंट जो है ये इंस्टॉल हो गया है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो जो भी हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था वो। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रिएट है, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई एनवायरनमेंट 2। यहाँ पे हम जो पाइथन या पाइथन का वर्जन चूज कर सकते हैं, और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। और ये है जो इसने, और यहाँ पे क्या है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, जो चीज़ हम वहाँ पिप के थ्रू इंस्टॉल कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट को हम क्लोन कर सकते हैं, उसका नाम देंगे हम, और
जैसे कि यदि मुझे इसको क्लोन करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। हम किसी एनवायरनमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, इसे बना सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक नया एनवायरनमेंट बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं माय एनवायरनमेंट 2 जी। नहीं, कुछ भी रख सकते हैं हम, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद अब हम यदि मैं होम पर जाता हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट चूज किया हुआ है 23। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, विजुअल स्टूडियो कोड कोड है, ग्लूविज है, जुपिटर लैब है, नोटबुक है। और यदि मुझे जुपिटर नोटबुक यूज करना है तो मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करता हूँ इसमें। इंस्टॉल हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जुपिटर नोटबुक जो है वो लॉन्च आ रहा है और पहले इंस्टॉल आ रहा था। तो यदि मैं इसको लॉन्च करता हूँ तो जुपिटर लॉन्च, जो जुपिटर बुक है वो, जुपिटर नोटबुक है वो लॉन्च हो गया जो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से। जुपिटर नोटबुक क्या होता है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है। ओके, तो जुपिटर नोटबुक जो है यहाँ पे हो गया है, वो इस एनवायरनमेंट में है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना ज़रूर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि हम एनवायरनमेंट्स में जाएँ तो यहाँ पे भी वो हमको ऐसे दिखा देगा कि ओपन टर्मिनल है, ओपन विद पाइथन, ओपन विद पाइथन, ओपन विद जुपिटर नोटबुक। यदि मैं करता हूँ ओपन टर्मिनल और हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे अपने आप से सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, और हम इसमें कुछ भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे हमारे पास ये एनवायरनमेंट है तो इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट, उसके बाद एक नया एनवायरनमेंट बना लेते हैं, कोंडा क्रिएट माई एन सपोज 24। ओके, या ओके, सो हम करते हैं उसको कोंडा एक्टिवेट माई एनवायरनमेंट 23। ओके, सो अब हम इसमें देखते हैं कि मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि पाइथन 3। अब हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब। ओके, तो इसने कहा कि नो मॉड्यूल नेम्ड मैट प्लॉट लिब, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट सेलेक्टेड है वो 23 है और यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं मैट प्लॉट लिब। सो मैट प्लॉट लिब है जो इंस्टॉल हो गया है। हम देखते हैं इसको। ओके, सो यदि मैं करता हूँ पाइथन 3 इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, तो ये अब इम्पोर्ट हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या वो एनवायरनमेंट 24 में भी हुआ है क्या। तो यदि मैं एक्टिवेट करता हूँ कॉन्डा एक्टिवेट माई 24, और इसमें यदि हम करें पाइथन 3 इंपोर्ट मैट लिब। ओके, तो आपने देखा कि वो जो है वो जो मैट प्लॉट लिब है वो दोनों में इंस्टॉल हो गया है। तो 23 में भी विजिबल है, 24 में भी विजिबल है। अब हम ये, इसकी वजह ये है कि क्योंकि जो भी हमने मैटप्लॉटलिब जो भी इंस्टॉल किया वो हमने इंस्टॉल किया यूजिंग पिप। ओके, सो हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो एक और तरीका है इसको इंस्टॉल करने का, तो कॉन्डा इंस्टॉल, और सपोज हम कोई और लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। सो हम एनवायरनमेंट 24 में हैं और हम देखते हैं कि पाइथन 3 इंपोर्ट बोटो 3, तो ये नहीं है। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं यूजिंग कॉन्डा। कॉन्डा इंस्टॉल बोटो 3।
ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये इसमें इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। सो हम करते हैं python 3 इम्पोर्ट मोटो 3। ओके, इसमें इम्पोर्ट हो गया है। अब देखते हैं कि हमारे दूसरे एनवायरनमेंट में भी हुआ है क्या। सो होंडा एक्टिवेट एनवायरनमेंट 23। तो यहाँ पे उसने लिखा है नो मॉड्यूल नेम बोटो 3। तो इस प्रकार से दो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको हम यूज कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये दिखता कैसा है, और हम इसको जीयूआई में भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम एनाकोंडा को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम इसको क्विट कर देते हैं। ओके, और जब भी हमें इसको ओपन करना हो तो मैंने आपको बताया था कि एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सो अनइंस्टॉल एनाकोंडा। सो ये एनाकोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दे रखा है विंडोज़, मैकोस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद इसने क्या किया है कि एनाकोंडा क्लीन। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एनाकोंडा क्लीन और एनाकोंडा क्लीन यस। तो यदि हम इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसमें कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, और यदि हम ये करते हैं तो इसमें अ, वो हमको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। ओके, इसे क्लीन करने से पहले मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा इंस्टॉल कहाँ पे होता है। तो यदि हम जाएंगे एनाकोंडा 3, ये होम में एनाकोंडा 3 है, और यहाँ पे ये सब सारी उसकी फाइल्स हैं, और इसके अंदर एनवायरमेंट्स है। तो हमने कौन से एनवायरमेंट क्रिएट किए थे, माई एनवायरमेंट 23, माई एनवायरमेंट एंड 24। तो ये सब यहाँ पे वो बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करते हैं, तो हम ये ऑप्शन चूज करते हैं, राइट। ओके, वो हमने एनवायरमेंट में इंस्टॉल कर दिया था। तो उसको दोबारा करते हैं। उसको भी रीयूज कर सकते थे बेसिकली, दोबारा इंस्टॉल करने से बेटर। ओके, तो हम ये कमांड यूज करते हैं। ओके, और इसने एक बैकअप बना दिया है इस पे, जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें उस फोल्डर को भी डिलीट करना है, जो फोल्डर हमने एनाकोंडा 3, वो फोल्डर अभी डिलीट नहीं हुआ है। तो आप यदि यहाँ पे जाओगे होम में, तो आप यहाँ पे देखोगे वो फोल्डर है अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। और हमारा जो है होम में वो एनाकोंडा 3 वाला फोल्डर डिलीट हो गया, कंप्लीट अनइंस्टॉलेशन हो गया। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा एनाकोंडा क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, अनइंस्टॉल इसे कैसे करते हैं। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे में बहुत सारी वीडियोज़ इस पर डालने वाला हूँ, हिंदी में आएंगे। थैंक